Good morning, students. Today I am going to solve the question number 5 to question number 12. Okay. और आज मैं ये बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई मार्कर इज़ फिनिश और ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन मैं मार्कर के रिफ़िल भी नहीं खरीद पा रहा, मार्कर भी नहीं खरीद पा रहा. ठीक है. देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. Okay, question number 5, solution number 1. Okay, first of all, what is given in the question, we have to write it. Okay, so the list price of an article is rupees 800. It means we have given mark price, it may rupees 800. ठीक है. And a dealer is selling it at at a discount of 20%. So discount भी है हमारे पास और discount है 20% का. ठीक है. सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क 100 माइनस डी, 100 माइनस डी व्हाट इज डिस्काउंट रेट. ठीक है, अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस. ये हमारा फॉर्मूला है. आप बेटर है आप इसे ब्रैकेट में रखें. ठीक है. और इक्वल्स टू में 100 माइनस डी यानी 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 बाई 100. ओके, इनटू mark price is 800. now it is very clear that 100 से ये कैंसिल हो जाता है. ठीक है. it is very clear 80 100 minus 20 80 into 8 is equals to rupees 640 is the SP. okay, now the cost price of the article, if he has made 25% profit in it. and हाँ, एक और चीज़ है हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन में ये हम लिख लेंगे. हमारे पास मार्क प्राइस और डिस्काउंट के अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, वो है प्रॉफिट. और प्रॉफिट सेलर कितना कर रहा है? 25%. ठीक है. सो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है. कॉस्ट प्राइस में हमें सेलिंग प्राइस हेल्प करेगी और वो फॉर्मूला वर्क करेगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. तो ये आप कैसे वर्क करेगा? SP की जगह पे आप SP पुटअप करेंगे 640 इंटू 100. ओके, नाउ 100 प्लस P यानी 100 प्लस 25. ओके, परसेंटेज का 100 ही ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे 100 दिख रहा होता है. ठीक है. तो डोंट थिंक अबाउट, मैं ये साइन लगाऊंगा क्योंकि इस साइन की वजह से 100 यहाँ पे होता है. ठीक है. तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसे? 640 इंटू 100 आप कर लो, इसे बेटर होगा. और इसको 125 लिख लो. ठीक है. और इसे आप 25 से कैंसिल कर लो, जिससे ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया. ठीक है. एंड दिस इज़ 5 टाइम्स में. ठीक है. अब नाउ 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो बड़े आराम से. आप इसे यहाँ लिख लो 640 इंटू 4 अपॉन 5. थोड़ा स्पेस बन जाएगा, आप इसे कैंसिल कर सकते हो. तो व्हाट वी हैव 128. तो अगर हम 128 इंटू 4 कर रहे हैं तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है रुपीज़ 512. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ. ठीक है, विथ एवरीथिंग डिटेल. नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. सो स्टूडेंट्स, this is our question number 6. A shopkeeper marks his goods at such a price that would give him a profit of 10% after allowing a discount of 12%. If an article is marked at rupees 2250, find its selling price. तो चलो selling price find out करने के लिए सबसे पहले what is given in the question? What is given in the question? Mark price. Mark price is rupees 2250. ठीक है. Mark price we have. Okay, now discount is 12%. We have discount is also discount on always on mark price. Discount is 12%. ठीक है. And profit of 10%. So profit is also here. Profit for profit is profit percent is helpful in finding the cost price. So profit percent is equals to 10%. ठीक है. Now अब तो आप ये देख रहे हो कि ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है. ठीक है. तो चलो आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस. तो हमारा जो फर्स्ट प्राइस है, वो फर्स्ट थिंग है, वो क्या है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या वर्क करता है? 100 माइनस डी. यू नो दैट. हर बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं डायरेक्टली पुटअप करूँगा. तो 100 माइनस 12 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस इज़ 2250. ठीक है. सो अब 88 बाई 100 ओके इंटू
2250। नाउ मैं 25 से इसे कट करता हूँ, 25 इंटू 4 कर लेता हूँ और इसे 9 टाइम्स में, इट मीन्स 90 टाइम्स में, ठीक है। तो 4 1 जा 4 से इसे कट कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा आपका 22 टाइम्स में। नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव 1980 रुपीज़, हमें सेलिंग प्राइस पता चल गई, ठीक है। नाउ अब सेलिंग प्राइस के बाद हम सीपी फाइंड आउट करेंगे, और सीपी के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एसपी इंटू 100। तो व्हाट इज एसपी, 1980 इंटू 100, ठीक है। एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट कितना था, 10% का, ठीक है। तो हियर वी कैन राइट इट एज 100 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 110। नाउ दिस कैंसिल विद दिस, एंड 11 1 जा 11, एंड 11 से ये कटेगा 18 टाइम्स में, ठीक है। सो वी हैव कॉस्ट प्राइस इज 1800. So this is your question number 6. Question number 6 done. Now we are going to the question number 7. So students, this is our question number 7. A shopkeeper purchased a calculator for rupees 650. Purchased, ध्यान देना यहाँ पे purchased है, it means this is CP, and CP is equals to rupees 650, ठीक है। He sells it at a discount of 20%. So discount is here, discount is 20%, ठीक है। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इट मीन्स प्रॉफिट भी क्या है हमारे पास, 20%, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो चलो पहले, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस। तो एस पी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, एस पी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, ठीक है। ये मार्क प्राइस में भी जस्ट लाइक ऐसा ही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे माइनस डिस्काउंट होता है और यहाँ पे मार्क प्राइस होती है, ठीक है। सो 100 प्लस 20 इज 120%। स्टूडेंट्स हियर 100 प्लस 20, मैं इसे थोड़ा डिटेल में कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई थी, इनटू, और सीपी की जगह पे हम क्या पुट अप करेंगे, 650, ठीक है। नाउ 120 अपॉन 100 इंटू 650, ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल। नाउ व्हाट इज द आंसर, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 6 जा 72 और 6 78, ठीक है। हियर एस पी इज 780. नाउ वी आर गोइंग टू द फाइंड मार्क प्राइस, और अगर हमने एस पी फाइंड आउट कर लिया है तो मार्क प्राइस फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान काम होगा। मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू एस पी इंटू 100, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, एस पी इंटू 100, जैसा हम सी पी में फाइंड आउट करते हैं, बस यहाँ डिफरेंस क्या होगा, 100 माइनस डी परसेंट रहेगा, ठीक है, 100 माइनस डी। तो एस पी इज वॉट, 780 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, ठीक है। नाउ 780 इंटू 100 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 4 एंड दिस इज 39, ठीक है। और यहाँ 4 आ गया, तो अब एक काम कर लेते हैं, इसे 3900 लिख कर अपॉन 4 लिख लेते हैं, फिर ये आसान हो जाएगा। रुपीज़ 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 30 4 7 जा 28, 20, ठीक है। दिस इज रुपीज़ 975 इज द आंसर of mark price. Question number 7 is done. Now we are going to the question number 8. So students, this is your question number 8. And question number 8 में सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड आउट, क्या क्या गिवन है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1200, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1200 एंड मार्क्स इट अबव 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस हो गया, एंड इफ़ ही गिव्स 15% डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट भी है उसके बाद, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 15%, ठीक है। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एमपी। तो भाई एमपी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर जाना था, 80% ऊपर जाना था, यानी 180, ठीक है। 180% इंक्रीज करना था, इट मीन्स 180, ओके। एंड नाउ दिस इज कैंसिल, 12 और 18 कितना होता है, 216, ठीक है। 216 और एक ज़ीरो आप लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो प्राइस जिस पे मार्क प्राइस, जिस पे प्राइस को मार्क किया गया था, ठीक है। दिस इज़ योर मार्क प्राइस, ठीक है, रुपीज़ 2160, ठीक है। नाउ
अब हम वी आर गोइंग टू फाइंड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस के लिए क्या चाहिए होता है हमें 100 माइनस डी परसेंट, यानी 100 माइनस 15% अपॉन 100, ठीक है, इंटू मार्क प्राइस, ठीक है, 2160. ठीक है. नाउ अब ये कैसे होगा 85/100, ठीक है, इंटू 2160. ओके. अब इसको इससे कैंसिल कर दो. ठीक है. अब इसको इससे कैंसिल कर दिया. 5 से 5 टू जा 10 एंड 5 से ये 17 टाइम्स. 2 से इसे कैंसिल कर दो 108 टाइम्स. ठीक है. नाउ 17 के टेबल पढ़ सकते हो आप. 17 8 जा 136. 6 13 कैरी. 13 का आप 3 लिख दो बिकॉज ऑफ 0 एंड 1 कैरी. देन 17 1 जा 17 1 18. ठीक है. रुपीज़ 1836 रुपीज़. ये योर what? This is what? 1836 rupees is selling price. Now we are going to find percentage, profit percent. तो profit percent के लिए हमें क्या करना होता है? Profit percent के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन. SP क्या है 1836, CP क्या है 1200 और इसके बीच का डिफरेंस हो गया 636. ठीक है. 636 अपॉन CP 1200, ठीक है, इंटू 100. नाउ वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस. और 12 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 5 जा 60, ठीक है, 3 6 12 3 जा 36. इट मीन 53% की प्रॉफिट हो रही है भाई. ठीक है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. ओके. नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is here. The cost price of an article is rupees 1600, which is 20% below the mark price. If the article is sold at a discount of 16%, find the mark price. ठीक है. Very easy. तो अब mark price find out करना है. According to the question चलेंगे हम. Cost price जो है वो 1600 है, जो कि mark price से 20% below है. जो mark price से क्या है 20% बिलो है. तो आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस देखो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो वी नो दैट कि मार्क प्राइस बी एक्स हम लेट कर लेते हैं. मार्क प्राइस बी एक्स हमने लेट कर लिया. नाउ 1600 100 विच इज़ 20% बिलो. ठीक है. 20% बिलो इट मीन्स जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो क्या है 80% ऑफ एक्स है. 80% ऑफ मार्क प्राइस है. 80% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1600. ठीक है. नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 100 अपॉन 80. ठीक है. 80 से ये कितने टाइम्स में कट गया 20 टाइम्स में. इट मीन्स 2000 इज आर मार्क प्राइस. 2000 is mark price. Then selling price, what is selling price? Then selling price is equals to 100 minus 16% की डिस्काउंट है. 100 minus 16 it means 84. ठीक है. by 100. 100 minus 16 it means 84 by 100 into 100 minus 16 it means 84 by 100 into what 2000. ठीक है. हम करते हैं ना फॉर्मूला 100 माइनस 16. 100 माइनस 16 मतलब 100 माइनस डी परसेंट अपॉन 100 इंटू MP. ठीक है. अब हम ये जीरोस कैंसिल कर देंगे तो हमारा आएगा 1680. ठीक है. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज हम फिर से पीछे जैसे प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड आउट किया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. वो है 80 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1600. ठीक है. इंटू 100. ठीक है. बहुत आसान है. ठीक. आप ये देख लो 5% इज आंसर. क्लियर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. हाउ इट इज़ डन. आपको इसे डिटेल्ड करना है. मैं इसे जैसे कर रहा हूँ आपको इसे डिटेल्ड करना है और वीडियो को देखते रहना है. ठीक है. आप ये सोचोगे कि आपने PDF से इसे नोट कर लिया तो आपको समझ में आ गया, तो दिस इज़ ये सबको नहीं समझ में आएगा. ठीक है. तो आपको वीडियो देखते हुए इस सोल्यूशन को करते रहना है. अ शॉपकीपर अलाउज 20%. Shopkeeper allows 20% on his goods and still earns a profit of 20%. ठीक है. तो भाई अभी सब कुछ आप लिख लो. डिस्काउंट यानी कितना है 20%. ठीक है. डिस्काउंट 20 है. प्रॉफिट कितनी है 20%. ओके. क्लियर. नाउ
ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल, ठीक है। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ यानी एस पी इज इक्वल्स टू वॉट, ₹360। सब कुछ क्लियर है, ठीक है। क्या पता फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस, तो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू एस पी इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं बार बार, एस पी इंटू 100, और एस पी क्या है 360 इंटू 100, ठीक है, अपॉन वॉट 360 इंटू 100 अपॉन वॉट 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। फॉर्मूला याद करेंगे आप, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट। तो दिस इज 100 माइनस 80, 100 माइनस 20% डिस्काउंट, इट मीन्स 80, ठीक है। तो ये 0 कैंसिल, ठीक है। नाउ 4 से 4 2 जा 8 एंड दिस 4 9 जा 36 90, 2 से इसे आप 5 टाइम्स में कट कर लो। नाउ दिस विल 450 the mark price. Now we have to find cost price. So cost price is equals to SP into 100, same formula, 360 into 100, और नीचे 80 ही आएगा। 80 कैसे, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, नॉट डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 0 कैंसिल, ठीक है। 4 से कट कर लो 2 टाइम्स में, 4 से इसे कट कर लो 9 टाइम्स में, ठीक है। 2 से इसे 50 टाइम्स में कट कर लो 9, ठीक है। तो आंसर इज सेम, आंसर इज स्टिल अर्न्स प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, 20% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सॉरी हियर इज, सॉरी दिस सोल्यूशन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ सेम आंसर। मैंने ये पकड़ लिया कि आंसर मेरा गलत हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, 360 करेंगे इंटू 100, और इस बार मैं माइनस नहीं, एक्चुअली प्रॉफिट में हमें माइनस नहीं करना होता है, लॉस में हमें माइनस करना होता है कॉस्ट प्राइस निकालते वक्त। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 20 कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ 360, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 120। नाउ 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। इट इज़ ₹300, ठीक है, क्लियर, इट इज ₹300, ओके। सो गोइंग टू द 11th क्वेश्चन। Okay, what is 11th question? 11, the printed price of a refrigerator is 28,600। चलो printed price it means mark price हमें मिल गया, वो क्या है 28,600, ठीक है, मार्क प्राइस मिल गया। अ डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, चलो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। एक R1% मिल रहा है कितना, 10%, ठीक है। और एक्चुअली R1 लिखो आप, R1% ना लिखो। R2 कितना मिल रहा है आपको, 5%, ठीक है। फाइंड द प्राइस विच अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर द रेफ्रिजरेटर। तो चलो बहुत ईजी, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले बहुत आसान तरीका रहेगा अगर आप इस समय ये फॉर्मूला यूज़ करें, एस पी इज इक्वल्स टू 100 माइनस R1 अपॉन 100, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, और फिर 100 माइनस R2 अपॉन 100, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें और इनटू कर दें मार्क प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। 100 माइनस R1 कितना होगा, 90%, ठीक है, 90/100 इंटू 100 माइनस R2 95/100, ठीक है, इंटू, और R1 और R2 किसी को भी मान सकते हैं आप, ठीक है। और MP क्या रहेगा 28600। तो इसको ज़रा इससे कट कर दो आप, ठीक है, कट कर दिया। अब 100 को कट करने से बेटर है कि हम मल्टीप्लाई कर लें, तब 100 को प्लेस कर दें, ठीक है, लेकिन कट कर सकते हैं हम। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 2 जा 10 एंड 5 से दिस इज़ 19, ठीक है। नाउ 2 से ये कितना हो जाएगा 143, ठीक है, 143। तो अब कितना हो जाता है 19, व्हाट इज़ द 19 9 जा 171 इंटू 143। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन योर आंसर वुड बी, सो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन योर आंसर वुड बी ₹24,453। क्लियर, ओके। तो ये आपका 11th क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था ये। किस पे बेस्ड था, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है,
successive discount. Now find a next question for also successive discount. Find a single discount equivalent to successive discount of this. ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो करेंगे क्या हम, सिंगल डिस्काउंट का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100. ओके, नाउ तो व्हाट वी गॉट, 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100. ओके, नाउ कैंसिल कैंसिल, दिस इज 40 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 37. ठीक है, 37% is single discount. Okay, now the other ways, let rupees 100 be mark price. Let rupees 100 be mark price. Mark price is equals to rupees 100. Now after R1 it would become 60. 30% अगर हम ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 70. ठीक है, एंड आफ्टर R2 70 माइनस 7, 10% ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 63. नाउ यू कैन सी हियर कि 100 माइनस 63 अगर हम करें तो 37. इट मीन्स यहाँ कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 37% का. तो दिस इज योर अदर वे. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, हियर आर 6.3 is complete. Okay, now we are going to the 6.4, which is the topic GST.